Hello and welcome back to Divine Learning online classes. Yes, we are doing trigonometry or almost we are at the end of the chapter. लेकिन we are at the boss exercise of the trigonometry. Yes, boss of trigonometry. जिसको ये exercise नहीं आती ना, उसको trigonometry नहीं आती. और ये एक्सरसाइज जिसको आती है वो ही बता पाएगा कि उसको ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छे से आती है. तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज जो बच्चों को कभी याद नहीं होते, पर मैं एक सिंपलेस्ट तरीका जरूर बताने की कोशिश करूंगी जिससे आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से याद होने वाली है. कुछ बेसिक आइडेंटिटीज एंड 6 फॉर्मूलाज जो आते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम ये पता करेंगे कि एक्सरसाइज हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए कम ऑन. तो सबसे पहले 3 आइडेंटिटीज जो हमको याद रखनी है. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, है ना. 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर. बट मैम हमको ये याद कैसे हो, क्योंकि साइन और कॉस 1 होता है, ये तो आई थिंक सब बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये 2 आइडेंटिटीज में सबको कंफ्यूजन होता है. तो कैसे याद करें, तो मैंने एक छोटा सा रिदम इसके लिए भी बनाया है. तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर में दोनों में हमेशा क्या रहती है, एकता. क्या है, एकता. अब क्या हुआ, बहुत देर पढ़ा रही थी, भूख लगी, कहाँ गई, खाना खाने गई. खाना था नहीं तो मैंने बोला चल भैया एक समोसा ही खिला दे. तो उसने क्या दिया मेरे को, एक ठंडा समोसा दे दिया. क्या दे दिया उसने मेरे को, एक ठंडा समोसा. ओहो हो, ठंडा समोसा तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. देन आई सेड कि एक कट चाय लगा दे. क्या लगा दे, एक कट चाय. कट मतलब कॉट. तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को जरूर याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रखने वाले हैं. चलिए इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूला. साइन थीटा इज 1 बाय कॉसेक, इट इज द रिवर्स. सिमिलरली अगर साइन 1 बाय कॉसेक होता है तो कॉसेक क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा होगा. दोनों एक दूसरे के अपोजिट. कॉस थीटा 1 बाय सेक होता है तो सेक थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा. टेन थीटा 1 बाय कॉट होता है तो कॉट थीटा क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा. यस. और ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट. टेन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस एंड कॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन. क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो अगर टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस है तो कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस बाय साइन. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. अभी जब हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं स्टार्ट, तब मैं आपको बीच बीच में हर एक वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. And so the question number 1 of this particular exercise is express trigonometric ratios in sin a cosec tan a in terms of cot a. मतलब जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिए हैं, साइन, सेक और टेन, इसको आपको कॉट के टर्म्स में लिखना है. किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट के टर्म्स में. ये सब करते टाइम आपको अपनी ये कुछ आइडेंटिटीज को हमेशा याद रखना है. तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये आइडेंटिटीज से आप और नई आइडेंटिटीज जनरेट कर सकते हो. तो हम ट्राई करते हैं साइन ए को. पहले इसको ट्राई करते हैं साइन ए को. साइन ए क्या होता है, 1 बाय कॉसेक ए. अच्छा मैंने यही क्यों लगाया, देखो मेरे को साइन की 2 आइडेंटिटीज पता थी. एक मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1. एक मुझे पता है साइन ए कितना होगा, 1 बाय कॉसेक ए. मैंने ये वाली चूज करी, ये चूज नहीं करी. क्यों, क्योंकि ये चूज करते तो कॉस में आंसर आता है, ये चूज करते तो किसमें आंसर आया, कॉसेक में. और मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर. अगर मैं कॉसेक का स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा. कॉट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, आ गया कॉसेक. यस और नहीं, है ना. तो बस कॉसेक की जगह क्या लिख दो यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर. आ गया साइन की वैल्यू कॉट के टर्म्स में. डन. अभी दूसरा कौन सा बोला है, सेक ए को भी करना है. क्या करना है, सेक ए को करना है. तो हमको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए. एक ठंडा समोसा. अब मुझे सेक की वैल्यू चाहिए पहले टेन के टर्म्स में, फिर टेन तो 1 बाय कॉट होता ही है, हम सबको पता है. तो क्या करें, पहले यहाँ से सेक को क्या लिख दे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. 1 प्लस टेन ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय कॉट है, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर. तो 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए. एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, sec a भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर। और किसको पुट करना है हमको, tan को, तो tan तो आपको पता ही है 1/cot a होता ही है, इजीएस्ट, राइट। तो इस तरीके से आपने कुछ आइडेंटिटीज का झोल करके इसमें पुट अप करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के फॉर्म में बताओ, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो पहले साइन है, क्या होता है साइन है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस क्या होता है 1/sec होता है, यहाँ पुट कर दो, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/sec ए का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। यस और नो, sec स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा sec ए हो जाएगा ना, तो ये किसके टर्म्स में आ गया, साइन है हमारा sec के टर्म्स में आ गया। दूसरा cos, तो cos तो ऑटोमेटिक sec के टर्म्स में होता ही है, राइट। तीसरा क्या करना है tan, tan क्या होता है sin a अपॉन cos a, sin a कितना आया रूट ऑफ sec स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन sec a, है ना, और cos कितना होता है 1/sec a, sec a से sec a कैंसिल हो गया, क्या बचा tan a कितना आया हमारे पास रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस 1, राइट। फिर sin cos tan, cosec क्या होता है 1/sin, cosec क्या होगा 1/sin, sin है, sin है कितना आया हमारे पास sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर, कर लिख दो sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, sec a कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फिर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से cosec a इज इक्वल्स टू sec a अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, रिवर्स ऑफ साइन, बताया था ना साइन का रिवर्स होता है। तो 1 आ गया, 2 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। अब क्या बची साइन cos tan cosec sec, sec तो sec के टर्म में ही है, और क्या बचा हमारा cot, cot क्या होता है 1/tan, tan कितना आया हमारा sec स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा कितना आ गया cot आ गया, इजी। तो आपने क्या करना है, जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसको याद करना है। कई बार वो आइडेंटिटीज डायरेक्ट पुट नहीं होगी, आपको किसी एक की अगर वैल्यू चाहिए तो हम जैसे बेसिक अरिथमेटिक सॉल्व करते हैं, इधर का प्लस उधर माइनस में, ये सब आपको सब कुछ करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो सॉल्व करके देखना है क्योंकि जस्टिफिकेशन मांगा है। तो 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, राइट, कितना हो जाएगा 9 दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर, यस और नो। sec की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला ऐसा का ऐसा माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1, 9 into 1 tan, इसका आंसर क्या होगा E1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 10 प्लस sec अब 1 प्लस, अब देखो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ट्रिक नंबर 1 जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो ट्रिक ये है कि जब भी क्वेश्चन आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिया हो जिसमें साइन और कॉस लगभग ना के बराबर आ रहा हो, तो पहले आपको सारी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि साइन और कॉस गिव्स यू द बेसिक आइडेंटिटीज, तो आपको सबको किस में कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ये ट्रिक नंबर 1 भी है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसके आगे जब हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो सब में हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और जब क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में दिया होगा तब क्या करेंगे, तब की ट्रिक करना होगी। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस tan कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec कितना होता है 1/cos थीटा, ये क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1/sin थीटा,
जैसा हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 cos 1 का एलसीएम कितना cos थीटा, यहाँ 1 था तो ऊपर cos का मल्टीप्लाई हो गया 1 into cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट ये बन गया, ये हो गया sin थीटा, एलसीएम sin थीटा आ गया क्योंकि प्लस cos थीटा माइनस 1। देखो अगर cos a प्लस sin a को मैं a मान लूं और 1 को मैं b मान लूं तो ये कैसा दिख रहा है, a प्लस b a माइनस b, पढ़ा है ना हमने, a प्लस b a माइनस b कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन क्या चल रहा है cos थीटा sin थीटा, यस और नो। ओके चलो आगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और फिर -1 अपॉन में क्या चल रहा है cos थीटा sin थीटा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, हमेशा जब cos sin में कन्वर्ट करोगे इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आंसर, 1 से 1 कैंसल, क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा कैंसल, क्या बचा खाली 2। कौन सा आंसर है इसका, तो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करना है क्योंकि ये साइन कॉस में नहीं दिया था तो हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec प्लस tan है 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पर ये साइन में कन्वर्ट नहीं है, कर दो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है, नीचे क्या हो गया इधर क्या है 1 माइनस साइन है, दोनों के नीचे कॉस है तो एक ही बार कॉस है लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ये क्या है 1 माइनस साइन है। देखो a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा है cos। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है कि नहीं, ऊपर 2 cos है नीचे एक cos है, एक cos से एक cos कट हो जाएगा, cos से बचेगा, जो आपका आंसर है डी। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, वापस साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, राइट, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर, ये टर्म से ये टर्म कट जाएगी, साइन का जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है cos का भी स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं ना, साइन अपॉन cos का होल स्क्वायर, यस और नो, तो साइन बाय cos क्या होता है तो tan स्क्वायर। पहले भी मैंने आपको बताया था ऐसा कभी नहीं, या तो ऐसा लिखना है, ऐसा कभी भी नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, इसका और इसका मतलब सेम होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या So the next question is prove that, हमको अब दोनों साइड्स को प्रूव करना है इक्वल। अब जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग में आइडेंटिटीज तो ध्यान रखनी ही है, लेकिन उसको सिंप्लीफिकेशन अपने तरीके से करना है। हर क्वेश्चन के मोर देन 5-6 सॉल्यूशंस है अवेलेबल, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही सोल्यूशन को रटो, आपने क्या करना है अपने हिसाब से अपने कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। मान लो मैंने LHS ले लिया, हर बार LHS सॉल्व होगा ऐसा नहीं है, कई बार LHS और RHS दोनों भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी LHS क्या दिया हुआ है हमको, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा कितना होता है 1 बाय sin थीटा, यस और नो, माइनस cot थीटा कितना होता है cos थीटा बाय sin थीटा, यस। चलो ये कितना हो गया, दोनों के नीचे साइन है तो 1 माइनस cos थीटा का इसका स्क्वायर होता है ना। एक काम करो, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर दे दो और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर दे दो।
अब न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी कॉस आ रहा है, तो क्या साइन को हम कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखूं मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को स्क्वायर दे दो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग रहा है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यस, तो अब यहाँ पर ए क्या है? 1, बी क्या है? कॉस। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो इसको मैं 2 बार लिख दूं। एक 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो क्या है हमारा? RHS। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। राइट। अब आपने कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक तो आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। आप सॉल्व कर रहे हो कि वापस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो या कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? आपको RHS हमेशा ध्यान में रखना है। हमारा RHS ऑलरेडी आ चुका है, खाली स्क्वायर हटाना है। तो हम स्क्वायर खोलेंगे क्यों? स्क्वायर खोलने से स्क्वायर हटता नहीं है और वो टर्म बड़ी होती है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस और 1 बाय साइन, 1 बाय साइन और कॉस। अब इधर LHS ऑलरेडी कॉस और साइन में दिया हुआ है, तो कॉस और साइन में कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, तो क्या करें? बेसिक एलसीएम करके देखते हैं। ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस। अभी देखो, मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करूंगी, एक टाइम पे एक ही चीज को सॉल्व करो। राइट। इससे क्या होगा? हो सकता है कुछ कटिंग हो जाए, नहीं हो तो दूसरी साइड आप सॉल्व करो। तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ए हमारे लिए 1 था और बी हमारे लिए ये था। 1 प्लस साइन ए और ये क्या है? कॉस। अब देखो, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इनको साथ कर दो, इन दोनों में एकता होती है ना हमेशा। ठीक है। नीचे क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये दोनों क्या हो गए? 1। आइडेंटिटी लग गई। आपको आइडेंटिटी हमेशा मेंशन करनी है एग्जाम में। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन है और ये क्या हो गया? कॉस। चलो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है और कॉस है। इन दोनों में से 2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए कितना होता है? सेक ए। आ गया RHS हैंस प्रूव्ड। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 1 माइनस कॉट, कॉट और 1 माइनस tan। अब यहाँ पे ये tan कॉट में वापस आ गए, तो सबसे पहले ट्रिक तो यही है कि इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो tan थीटा कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉट थीटा कितना होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये कितना होता है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट। चलो अभी ऊपर के टर्म्स को तो ऐसे ही लिखते हैं, नीचे के टर्म्स का क्या करते हैं? एलसीएम। यहाँ साइन है, यहाँ साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। ये हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो इतना समझ में आया? ये साइन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। सिमिलरली ये कॉस कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। प्लस ये हो गया
कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन दिख रही है, कैसे सॉल्यूशन हो। अब एलसीएम भी करेंगे तो तीन तीन टर्म्स एलसीएम में जा रही है। एक काम करें, ये ब्रैकेट को कॉमन निकाल दें। यहाँ साइन माइनस कॉस है लेकिन यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो कॉस माइनस साइन को हम साइन माइनस कॉस कर सकते हैं ना, साइन कॉमन लेकर। देखो कैसे, पहली टर्म ऐसी की ऐसी लिखी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस था प्लस लगाया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये साइन थीटा लिखा, इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस कर दो तो साइन कॉमन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों में है तो कॉमन निकाल दूं, 1 के अपॉन में कॉमन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में चल रहा है। इधर क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, इधर चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे है कॉस थीटा और इसके नीचे क्या है, साइन थीटा। यस, चलो अब एलसीएम ले लो। 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर गया तो ये साइन क्यूब थीटा और ये कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कंडीशन बन गई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, यहाँ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे लिए यहाँ पर ए क्या है, साइन, बी क्या है, कॉस, लगा दो। 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। और अपन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट पर कैंसिल हो गया और आपको पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यस, अब ये साइन कॉस 1 को भी दे दो, ये साइन कॉस को भी दे दो, प्लस है ना बीच में तो सेपरेट हो सकता है ना, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ कटा, 1 को दे दिया साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को भी साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया तो कट गया। अब ये 1 हो गया, प्लस में 1 और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, है ना, तो क्या सा हो जाएगा, इधर बनाता है, ये क्या हो गया, 1 बाय साइन कितना हो गया, कॉसेक थीटा और ये हो गया सेक थीटा प्लस क्या बचा 1, आ गया आरएचएस। यस और नो, पहले क्या करा हमने, टेन को साइन कॉस में, कॉट को कॉस साइन में, कॉट को कॉस साइन में, टेन को साइन कॉस में, न्यूमरेटर ऐसा कैसा, डिनोमिनेटर में एलसीएम दिया, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर गई, बीच वाली नीचे वाली टर्म इधर गई, दोनों में से साइन और कॉस का ब्रैकेट कॉमन निकाला, साइन चेंज कर दिया, इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब हो गया जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिख रहा था, और फिर मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। वो लगाने के बाद मेरी टर्म ऐसी हो गई, मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया, मेरा आरएचएस आ गया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाय सेक ए अपॉन सेक ए, साइन कॉस में नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, है ना। ये सब नो, कॉस ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए अपॉन क्या चल रहा है मेरा कॉस ए, राइट। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो मेरा कॉस ए प्लस 1 आया। क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, मतलब मुझे अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नई ट्रिक जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हमको करना है, जिसमें जरूरी नहीं है सिर्फ डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन होगा। 9 तक आप पढ़ते थे डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके रैशनलाइज किया जाता था, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता था। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री में भी कंसेप्ट होगा, डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कैसा चाहिए, उस बेसिस पे हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का।
दोनों का मतलब यही है, साइन चेंज करो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे cos a +1 है तो इनटू क्या होगा cos a -1 डिवाइड भी क्या होगा cos a -1 है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस cos a हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे cos a -1 का रैशनलाइजेशन ना करके इस टर्म को पहले मैं लिख देती हूँ 1 प्लस cos a और फिर मैं रैशनलाइज कर देती हूँ 1 माइनस cos a और 1 माइनस cos a। समझ में आया। तो साइन भी आपका सोल्यूशन डिसाइड करता है, तो आपको हमेशा देखना है राइट हैंड साइड पे क्या है उस हिसाब से, क्योंकि ये तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी लगेगी ना, प्लस है बीच में, आगे पीछे कर सकते हो। देखो 1 प्लस a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं, नीचे 1 माइनस cos। अब तो याद हो गया 1 माइनस cos कितना होता है साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 माइनस cos जो आपका RHS है एंड हेंस यस। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज cos a माइनस साइन। अब ये ऑलरेडी साइन cos में दिया हुआ है और cos a cot में कन्वर्ट करना है। देखो मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो cos से या तो साइन से डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं इसको cos से डिवाइड करूंगी तो cos बाय cos 1 हो जाएगा, sin बाय cos 10 हो जाएगा और 1 बाय cos sec हो जाएगा। लेकिन मुझे 10 और sec नहीं चाहिए, मुझे cosec और cot चाहिए। मतलब मैं इसको cos से डिवाइड नहीं करूंगी, मैं इसको sin से डिवाइड करूंगी। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट cos और sin जो एंगल दिया है वही एंगल लेना है। तो क्या हो गया cos a बाय sin a माइनस sin a बाय sin a प्लस 1 बाय sin a cos a बाय sin a प्लस sin a बाय sin a माइनस 1 बाय sin a। सबको sin से डिवाइड कर दिया, cos बाय sin क्या हो गया cot a, sin बाय sin 1 प्लस cos a प्लस नीचे cot a प्लस 1 माइनस cos a हो गया। चल एक काम करो, इसको कर दो cot a प्लस cos a के एक साथ कर दो, माइनस 1 को अलग कर दो। ये क्या हो गया cot a प्लस cos a माइनस cos a के प्लस। अब क्या करें, आंसर तो cot और cosec में चाहिए, इसको कन्वर्ट तो करेंगे नहीं साइन cos में। ये जो 1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 है। हमको पता है एक कट चाहे मतलब 1 cot स्क्वायर है इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर है, यस और नो। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर आएगी। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पुट करके कितना आता है। cot है प्लस cosec है माइनस 1 की जगह क्या रखूं मैं, 1 की जगह क्या रखूं cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, नीचे ऐसे ही चलेगा। cot है माइनस cosec है प्लस 1, फॉर्मूला लगा दो cot है प्लस cosec है a प्लस b a माइनस b, इसमें माइनस चल रहा है ना यहाँ पे, अच्छे से लगा दो। चलो cosec है क्या चल रहा था cosec a प्लस चलो माइनस cosec a प्लस cot है cosec a माइनस cot है, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है cot a माइनस cosec a प्लस 1। देखो cot a प्लस cosec a यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन निकाल दो। cot a प्लस cosec यहाँ चल रहा है, निकाल दो cot a प्लस cosec। ये माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस cosec a हो जाएगा। अच्छा कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा ना, 1 के बाद ये माइनस cosec a और ये माइनस माइनस प्लस cot a। ये एक ब्रैकेट बचा जो नीचे वाले ब्रैकेट से मैच करते हैं। 1 प्लस में cosec a माइनस में cot a प्लस में कैंसिल, क्या हो गया, क्या बचा हमारे पास खाली cot a प्लस cosec a, जो क्या आ गया हमारा RHS एंड हेंस। यस
इजीएस्ट वन। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एलएचएस में रूट दिया है, रूट के अंदर साइन और ऑलरेडी साइन में ही कन्वर्टेड है, तो फिर क्या करें? रैशनलाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या चल रहा है? 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज कैसे होगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यस और नो? ठीक है, देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के 2 ब्रैकेट, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है सबको? ए माइनस बी, ए प्लस बी। यस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, तो नीचे क्या बचा मेरा? खाली ऊपर क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए का रूट, क्योंकि रूट ऊपर से हटा, नीचे भी स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करें? कॉस 1 को भी दे दो और कॉस साइन को भी दे दो। 1 बाय कॉस कितना हो जाता है? सेकेंड, और साइन बाय कॉस कितना हो जाता है? 10। ये क्या है? हमारा आरएचएस है भाई। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड तो मेरी सिग्नेचर लगेंगे। चलिए नेक्स्ट। ओहो हो, क्यूब वाली टर्म्स जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलो पहले एक काम करो, दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लो ऊपर, तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या कॉमन आएगा? ऑफ कोर्स कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा। इधर क्या बच रहा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। काट दूं क्या ऐसे? क्योंकि आंसर तो tan थीटा चाहिए जो आगे है, मतलब इसको कहीं ना कहीं करके हमको 1 कर देना है। चलो एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो चल रहा था। नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख दूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चला जाए तो क्या बचेगा? ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, लेकिन इधर क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना? 2 साइन स्क्वायर थीटा था, उसमें से एक साइन स्क्वायर चला गया, तो एक साइन स्क्वायर बचा, लेकिन 2 बड़ा था ना, तो बड़े वाले की साइन लगती है। नीचे क्या बचेगा? ये चल रहा है 2, अच्छा यहाँ पे tan थीटा भी चल रहा है, वो तो मेन आंसर है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाले साइन को मिलेगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके पास जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा ऊपर है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस गया तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसल 1। कितना हो गया आंसर? tan थीटा, जो क्या था? RHS, राइट हैंड साइड, एंड हेंस रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। ओहो ओहो ओ, साइन के साथ कॉसेक दे दिया है, कॉस के साथ सेक दे दिया है, वो कुछ प्रूफ करना है। ठीक है भाई, पहले तो स्क्वायर हटा देते हैं, ये ब्रैकेट वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कॉसेक b स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। चलो नेक्स्ट क्या है? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस ए सेक, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। चलो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। यहाँ कॉसेक है, वहां मुझे क्या चाहिए? कॉट चाहिए, तो कॉसेक क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वाली टर्म की बात करें तो 2 साइन है, कॉसेक कितना होगा? 1 बाय साइन है, जो साइन का साइन कैंसिल, कॉस 1 हो गया। चलो सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए, तो क्या लिखूं इसकी जगह पे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 कॉस है, सेक की जगह क्या लिखूं? 1 बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल। चलो कितना बचा? 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। इतना इजी क्वेश्चन है, द लकीस्ट स्टूडेंट अगर ये एग्जाम में आने वाला है तो। चलो इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
ये भी प्रूफ हो गया। यस स्पीड है। कम ऑन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, कॉसेक ए माइनस साइन है और सेक माइनस कॉट। ठीक है, चलो कुछ करते हैं इसका भी। चलो कॉसेक कितना होता है? 1/sin होता है, माइनस साइन है, ठीक है। सेक कितना होता है? 1/cos होता है, माइनस कॉस है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 कर दो, तो कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस कॉट तो साइन स्क्वायर होता है। नीचे क्या है? साइन है कॉस। 2 कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, 2 साइन से 1 साइन कट जाएगा, कॉस है साइन है। अब इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करें भाई? एक काम करते हैं, ये वाली साइड में हमको आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एलएचएस सॉल्व किया, अब आरएचएस भी कर दो। देखो आंसर आ रहा है, ये क्या है? 1/tan कितना होता है? साइन है अपॉन कॉस है, ठीक है। कॉट कितना होता है? कॉस है अपॉन साइन है। एलसीएम ले लें नीचे, साइन इधर जाएगा, कॉस उधर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस है साइन है। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये तो कितना हो गया? 1, तो कितना आया? कॉस है प्लस कॉस है साइन है अपॉन 1। ये भी कॉस है साइन है, ये भी कॉस है साइन है। एलएचएस किसके इक्वल हो गया? आरएचएस के इक्वल हो गया। हैंस प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो कई बार ऐसा होगा कि भाई कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, अब आगे क्या करोगे? अब कुछ भी करोगे तो वापस रिवर्स जाओगे। एक और 2 तरीके और हैं, पर ये आपके लिए इजीएस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें भी मेरे को लगता है एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो लेट्स सी क्या होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। एलसीएम ले लिया तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। नीचे इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन में क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये साइन कहाँ जाएगा? ऊपर, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर है। यहाँ पे आके रुके, इसको देखो, अभी वापस से साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बात तो वही हो गई, रिवर्स जाने की। इसको देखो, 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है, tan की जगह रखा, इसकी जगह रखो। ये आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा। ये क्या है? 1 माइनस कॉस है अपॉन साइन है। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर भी चल रहा है भाई। कॉस है माइनस साइन है अपॉन कॉस है, कितना हो जाएगा? साइन है माइनस कॉस है अपॉन साइन है, इसका स्क्वायर चल रहा है। अब बात वही हो गई, यहाँ पर ये कट तो जाए लेकिन साइन अलग है, साइन सेम कर दो। ये हो गया कॉस है माइनस साइन है अपॉन कॉस है। ये जो है साइन माइनस कॉस, इसको मैं माइनस कॉमन लेके कॉस माइनस साइन कर देती हूँ, और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास? साइन है। ये कट गया, क्या बचा मेरे पास? 1 बाय इसका स्क्वायर चल रहा है, 1 बाय कॉस है अपॉन माइनस 1 बाय साइन है, इसका क्या है? स्क्वायर। तो ये हो गया साइन है बाय कॉस है माइनस का इसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस, और साइन बाय कॉस कितना हो गया? tan स्क्वायर। एंड हेंस ये भी कैसा हो गया? हेंस प्रूव्ड। तो हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया भाई, और पूरी एक्सरसाइज भी क्या हो गई हमारी? फिनिश। तो जिस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री करी, जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, राइट। होप आप सबको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।